मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की वो अनसुनी कहानियां, जिसके अध्याय 6 दिसंबर 1992 से जुड़े हैं। 6 दिसंबर 1992 यानी वो दिन जब अयोध्या में राम जन्मभूमि की जगह बना हुआ विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। कल्याण सिंह ही उस वक्त मुख्यमंत्री थे। राम के इस सबसे बड़े भक्त के लिए मंदिर से बड़ा कुछ भी नहीं था और इसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को कुर्बान कर दिया और न तो इसके लिए उन्हें कभी कोई पछतावा हुआ और न ही किसी तरह का कोई दुख। जब तक उनकी सांसें चलती रहीं तब तक वो भगवान राम का नाम लेकर ही जीते रहे। आज हम उसी कल्याण सिंह की कहानी आपको उनकी ही जुबानी सुनाने जा रहे हैं। चुनाव आयोग का ये कहना सरासर झूठ है, गलत है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, और ये भी गलत है कि उस षड्यंत्र की मुझे कोई जानकारी थी। जब षड्यंत्र ही नहीं था तो जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं है। साजिश नहीं थी, उसके पीछे मैं कारण देता हूँ। अगर साजिश होती तो वहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी, शेषाद्री जी, अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मौके पर नहीं होते। साजिश होती तो अलग अपने को अलग कर लेते कि हम यहाँ रहेंगे और ढांचा अगर गिरा तो हमारे ऊपर भी कहीं से लांछन आएगा, तो ये अब बड़े आसानी से अलग कर सकते थे। जानबूझ के वहाँ थोड़े रहते, साजिश कतई नहीं थी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो सैकड़ों साल से हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था, वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, इसको मुक्त करने के लिए अनेक बार लड़ाइयाँ हुई थी। एक प्रकार से सैकड़ों साल से हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का एक अनियोजित विस्फोट था जो 6 दिसंबर 1992 को होया और वो ढांचा चला गया। मैंने उस समय भी कहा था कि ढांचा टूटते समय मैं मुख्यमंत्री था, नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली थी और उसी समय मैंने इस्तीफा भी दे दिया था। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से कभी मुकरा नहीं हूँ, नैतिक जिम्मेदारी मैंने ली थी। लेकिन ये कहना गलत है कि कोई षड्यंत्र था। डेमोलिशन की कोई योजना नहीं रची गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कोई एफिडेविट देना था, इस पर चर्चा के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें 6 दिसंबर के ढांचा को तोड़ने की कोई योजना नहीं थी, उसकी चर्चा ही नहीं थी। अरे भाई, मैंने सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए थे, फिर भी घटना घटित हो गई। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, घटना घटित हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, फिर भी घटना घटित हो गई। राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, फिर भी घटना घटित हो गई। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि सारे सुरक्षा के प्रबंध रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। वही 6 दिसंबर 1992 को हुआ कि हमारे सब प्रकार के सुरक्षा प्रबंधों के वो घटना घटित हो गई। हमने सब एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया था कि भाई अश्रु गैस छोड़नी हो छोड़ो, लाठीचार्ज करना हो करो, लेकिन लाखों कार सेवक जहाँ पर इकट्ठे हों उन पर गोलियां मत चलाना, क्योंकि गोलियां अगर चलती तो हजारों कार सेवक मारे जाते और ढांचा फिर भी ना बचता। तो मैंने कार सेवकों के प्राण लेने का पाप नहीं किया है। 2 में से एक ही चीज़ बचा ली हमने। कार सेवकों के ये जो प्राण थे ये हमने गोली चला के नहीं लिए। भगदड़ मचती, उसमें हजारों लोग स्टैम्पीड में मारे गए होते और ढांचा फिर भी नहीं बचता, चूँकि जुनून था कार सेवकों पर। कई बार कार से वो वहाँ से निराश होकर लौट चुके थे। अब की बार देखा कि डर तो हमको सरकार से कहीं राहत मिल रही है। और जो लखनऊ खंडपीठ में जो 2.77 एकड़ ज़मीन का हमारे अधिग्रहण का कानून था, उसका केस चल रहा था। वो 11 नवंबर 1992 को सारी सुनवाई पूरी हो चुकी थी। बड़ी आसानी से 6 दिसंबर से पहले वो जजमेंट अपना दे सकते थे। बड़ा जजमेंट होता तो ऑपरेटिव पार्ट सुना देते, या तो हमारे अधिग्रहण को वैध करार देते या अवैध करार देते। वैध करार देते तो कार सेवा को वहाँ हो जाती, अवैध करार देते तो जिनकी ज़मीन हमने ली थी उन पर ज़मीन पहुँच जाती, कार सेवा हो जाती। तो वो 6 दिसंबर की घटना के पीछे जहाँ कार सेवकों का जुनून था, वहाँ पर मैं आक्षेप तो नहीं लगाना चाहता। अगर हाई कोर्ट का, लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट 6 दिसंबर से पहले आ गया होता तो परिस्थितियाँ शायद कुछ भिन्न होती। ऑफिसर्स हमारे हाथ के कठपुतली नहीं थे। मौके पर जो उन्हें करना चाहिए था वो करने के लिए स्वतंत्र थे। मैंने तो कह रखा था कि फायरिंग के अलावा जो कुछ उपाय योजना करनी हो आप कर सकते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या अधिकारी के ऊपर जो लांछन लगाया लेबनान कमीशन ने, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेबनान कमीशन की ये सारी लेबनान कमीशन की रिपोर्ट ही झूठ का पुलिंदा है, कूड़ेदान में फेंक देने के लायक ये रिपोर्ट है। कोई सोच सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी उसमें उस ढांचे को तोड़ने में आरोपित होंगे? कोई सोच सकता है कि 1990 में देवराव बाबा की मृत्यु हो गई और 92 में घटना घटित हुई है और लेबनान साहब लिख रहे हैं कि देवराव बाबा के भी इसके साजिश में हाथ था? ये झूठ का बुलंदा है, कूड़ेदान में फेंक देनी चाहिए इस रिपोर्ट। 17 साल बर्बाद कर दी लेबनान साहब ने।
कितना 8 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। सब कुछ करो फायरिंग को छोड़ करके, और फायरिंग होती तो हज़ारों लोग मारे जाते और ढांचा फिर भी ना बचता। तो कम से कम ढांचा गया सो गया, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं है। कहीं माहौल इससे नहीं बिगड़ा है, माहौल तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बिगाड़ती हैं सारा माहौल। तो जो वोट की राजनीति करने वाली पार्टियाँ हैं, तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाली पार्टियाँ हैं, करते हैं, ये बिगाड़ते हैं। उस घटना के कारण से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं लिबरान कमीशन की इस रिपोर्ट को, इस अंश को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, क्योंकि अधिकारियों को सारी छूट थी। ऑन द स्पॉट देवर द बेस्ट जजेस। परिस्थिति को देख करके क्या उन्हें करना चाहिए पूरी छूट थी। केवल फायरिंग का हमने आदेश नहीं देने दिया था कि फायरिंग नहीं होगी। जितना भी प्रीएम्प्टिव एक्शंस या अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे सब किए थे। और लिबरान कमीशन की रिपोर्ट में बहुत विस्तार से सारी चीज़ें दी है मैंने कि ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी। कहीं कोई कमी नहीं थी व्यवस्थाओं पे। हमको तो बताया नहीं कहाँ उनका केंद्र ये पैरामिलिट्री फोर्स जा रहा है। जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट को विश्वास में लिया जाता है, हमको तो नहीं लिया गया था। जिस स्टेट में जाता है उस स्टेट की ज़मीन पर उसके डेरा तंबू लगते हैं। हमारे स्टेट की ज़मीन पर डेरा तंबू तो लगे नहीं थे। सेंटर की ज़मीन है स्टेशन की, तो वहाँ फैज़ाबाद के स्टेशन पर सबको उतार दिया था और वो चले थे, रोका किसी ने नहीं था। वो हज़ारों की संख्या में जो कार सेवक पूरी सड़क पर लेट गए थे, उन कार सेवकों के व्यवधान के कारण से पैरामिलिट्री फोर्सेस मौके पर नहीं, वहाँ ढांचे तक नहीं पहुँच पाई थी। ये सही नहीं है कि डीएम ने रोका था या एसडीएम ने रोका था या एसएसपी ने रोका था। इनके ऊपर आरोप लगाना नितांत मिथ्या है। मैं कहता रहा हूँ, ये तो इतना झूठ का पुलिंदा है, बैठे बैठे लिखते रहें। लिबरान कमीशन की रिपोर्ट, जो काम उनको सौंपा गया था वो तो किया नहीं, इस सारी पॉलिटिक्स डिस्कस की है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट है। जानबूझ करके एक पार्टी को या एक सेक्शन को बदनाम करने के लिए रिपोर्ट में सारे तथ्यों को इकट्ठा किया गया है, जो तथ्य नहीं अपने वैसे देखा जाए, कल्पना कर करके। अधिकारियों को पूरी छूट थी और अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम दिया। कभी कभी सारी व्यवस्थाएं रखी रह जाती है, घटना घटित हो जाती है। मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए। अनुमान है कि बात रही होगी शायद कह सकता हूँ 2-2:30 बजे के आसपास। फिर तो हम इस्तीफ़ा देने चले गए थे। पार्ट वहाँ देख करके जब चढ़ गए हैं, तोड़फोड़ हो रही है, तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने से पहले हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन करके कहा था कि अटल जी ऐसी ऐसी घटना यहाँ घटित हो गई, मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके इस्तीफ़ा, ऐसी स्थिति में आप इस्तीफ़ा दे दीजिएगा। 2-2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी कि जब ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कार सेवक चढ़ गए हैं गुंबदों पर और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। खूर कहा, पूरा कहा, और अधिकारियों ने पूरी कोशिश भी की, नहीं रुक सका। लाखों की तादाद में कार सेवक थे, एक जुनून था उसके अंदर, वो मरने के लिए तैयार बैठे हुए थे। गोली चलाओ, कितनी गोली चलाएंगे आप, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, ये सच है। क्योंकि फायरिंग के दुष्परिणाम ये होते कि हज़ारों लोग मारे जाते और स्थिति परिस्थिति वहाँ पर जिस विस्फोटक बिंदु तक पहुँच गई थी, ढांचा फिर भी ना बचता तो क्या फ़ायदा होता कि कार सेवक मारे जाए और ढांचा भी ना बचा। तो हमने ढांचा जाता तो जाना ही था यार। ढांचा तो मंदिर जब बनना है तो ढांचे के ऊपर थोड़ी मंदिर बनता ही है। और मैं फिर कहता हूँ, 6 दिसंबर 1992 का दिन मेरे लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन नहीं है और राष्ट्रीय गर्व का दिन है। राष्ट्रीय शर्म का दिन तो था जब 1528 में बाबर ने मीर बाकी के अपने सेनापति को भेज कर वहाँ मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनाई थी। और वो मस्जिद केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए बनाई थी, न कि इबादत करने के लिए बनाई गई हो। शेषाद्री जी तो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। उन्होंने हर भाषा में कार सेवकों से कहा कि मत उतर आइए, मत तोड़िएगा। अडवाणी ने तो वहाँ हर तक को भेजा था, वो खो गई जा करके उसमें, उस भीड़ के अंदर जा करके। और ये अडवाणी जी स्वयं नहीं चाहते थे, वहाँ रोक रहे थे। शेषाद्री जी वहाँ रोक रहे थे। अशोक सिंघल तो इसी धक्का मुक्की में चोट खा गए थे, वो तोड़ने में नहीं गए थे अशोक जी। 6 दिसंबर 1992 का दिन मेरी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, क्योंकि 464 साल पुराना गुलामी का ढांचा हमेशा हमेशा के लिए भारत की धरती से मिट गया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। इसलिए